लीजिएगा इसको। मुझे घर चलना होगा। ये ऐसा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। साथ में चल। नहीं चलो बेटा इसको मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। चलना होगा। चल। आप लोग अगर औरत को कमजोर समझते हैं तो ये आपकी भूल है। औरत अगर लक्ष्मी का एक रूप है तो उसका एक रूप दुर्गा भी है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बचाओ 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 बचाओ। बच्चे की आवाज बच्ची कौन छोड़ गया? अरे कोई है किसकी है भाई ये? अरे क्या बात हो गई भाई? अरे दरोगा जी मैं इधर से निकल रहा था, ये बच्ची देखिए कोई यहाँ पड़ी थी, छोड़ गया, कोई बच्ची लावारी थी। बच्ची छोड़ गया? हाँ ये देखिए। अच्छा कोई है क्या? अरे भाई साहब आप नहीं है? बचाओ बचाओ बचाओ। अरे क्या हो गया बहन जी? क्या हो गया बहन जी? साहब बचा लीजिए, साहब बचा लीजिए। क्या हो गया? मार डालेंगे। कौन मार डालेगा? किसको मार डालेगा? मार डालेंगे। कौन मार डालेगा? अरे भाई रुकिए। अरे रुको, क्या बात है? नहीं रश्मि तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर चलो रश्मि। चलो मैं नहीं जाऊंगी। अरे बात क्या है? इनको क्यों परेशान कर रहे हैं? कुछ नहीं ना होगा जी, थोड़ा इसका तबीयत खराब है। क्या तबीयत खराब है? क्या है? ऊट पटांग बक रही है। अच्छा ठीक है, चलो चलो बेटा। यहाँ से। नहीं साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मुझे इनके साथ मत भेजिए, मार डालेंगे ये लोग। मार डालेंगे? क्यों मार डालेंगे? चुप हो जाओ रश्मि। अरे क्यों मार डालेंगे? साहब इसकी बात पे विश्वास मत करिए, ये थोड़ी पागल है, अनाप शनाप बकती रहती है। ऐसे कैसे ले जाएंगे आप इनको? कैसे मार देंगे आप? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। साहब ये लोग मुझे नहीं मारना चाहते हैं। अच्छा ये लोग तो मेरे घर में पल रहे बच्चे को मार डालना चाहते हैं। बच्ची को मार देना चाहते हैं? अरे नहीं नहीं साहब, झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये लोग मेरे घर में पल रहे बच्चे को मार डालना चाहते हैं क्योंकि वो एक लड़की है। नहीं दरोगा जी, ये झूठ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहू इसको घर ले जाना चाहते अपनी बीवी को, ऐसा कुछ नहीं है। लिंग परीक्षण कितना बड़ा अपमान है, कितना बड़ा पाप है, तुम लोगों को पता है? कानूनन अपराध है ये। नहीं दरोगा जी, ऐसा कुछ नहीं करे, झूठ बोल रही है। नहीं साहब, झूठ वाली पागल है बीवी मेरी। झूठ बोल रही साहब, ऐसा कुछ नहीं साहब। बात तो सुनिए दरोगा जी, बात सुनिए हमारी। साहब आप इनकी एक बात सुनिए। साहब क्या मैं आपको पागल लगती हूँ? भाई साहब क्या मैं आपको पागल लग रही हूँ? मैं पागल नहीं हूँ। पागल तो ये लोग हैं जो एक ऐसी बच्ची को जो अभी संसार में आई ही नहीं है, उसको जन्म लेने से पहले मार डालना चाहते हैं। अरे अगर बेटी को ही जन्म नहीं लेने दोगे तो ये पूरा संसार खत्म हो जाएगा। अरे अगर आप सबकी माँ बेटियां ना होती तो आप सब कहाँ से होते? लेकिन आपकी ये बात नहीं समझ में आएगी। साहब ये तर्क देते हैं कि बेटी होगी तो इनका वंश नहीं आगे बढ़ाएगी। अरे इनके कब समझ में आएगा कि बेटी एक नहीं, बेटी दो वंश चलाती है। एक जहाँ वो जन्म लेती है और दूसरा जहाँ वो ब्याह कर जाती है। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बच्ची को जन्म दूंगी और उसको पढ़ा लिखा दूंगी। जानते हो तुम लोगों ने कितना बड़ा अपराध किया? नहीं सर, जब शिशु की लिंग की जांच कराना एक बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए 3 साल तक की कैद और 50,000 रुपए जुर्माना है, मालूम है तुमको? और अगर दोबारा तुमने ये किया तो 5 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना है। और हाँ, कोई डॉक्टर या लेबोरेटरीज इस तरह की जांच में सहयोग करता है, उस डॉक्टर का मेडिकल रजिस्ट्रेशन और उस लेबोरेटरीज को सीज किया जा सकता है। साहब माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, अब दोबारा कभी नहीं होगा। पहले गलत काम करते हो, उसके बाद माफी मांगते हो। जाओ अपनी बहू बेटी से माफी मांगो जाके, जाओ। रश्मि हम लोग तो थोड़ा जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास कर रहे थे साहब, ऐसा अब नहीं होगा। हमें हमारी गलती का एहसास होगा। अब ये हमारी बहू है, इस बहू नहीं है, हमारी बेटी के समान है साहब। अब हम इसको किसी प्रकार की परेशानी समझता नहीं देंगे और किसी प्रकार की परेशानी नहीं देंगे साहब। मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ। तुम्ही तो कहते हो ना, चलो बेटा। बेटी पैदा होगी तो वो बोझ बनेगी मेरे ऊपर। लेकिन मैं अपनी बेटी को जन्म दूंगी, उसको पढ़ा लिखा कर लायक बनाऊंगी कि तुम्हें समझ में आए कि बेटी सर पर ताज होती है, ना कि माँ बाप के कंधों का बोझ होती है। नहीं लक्ष्मी, अब बेटी हमारी बोझ नहीं है,
तुम भी चलो, बेटी भी चलो साथ में। चलो हाँ हाँ, कान खोल कर एक बात सुन लो। अगर तुमने इसको दोबारा परेशान किया या इसके पेट में होने वाले बच्चे को परेशान किया तो सालों जेल में डाल दूंगा तुम सबको। नहीं साहब, ऐसा अब कुछ नहीं नहीं होगा होगा, ऐसा कुछ साहब, नहीं होगा। बेटा क्या सबूत ले है? लो, ये बेटी ले लो। देखिए, ये देखिए, ये बच्ची को देखिए, ये इसको तो कोई जन्म लेने के बाद कूड़े में डाल करके चला गया, सिर्फ इसलिए कि ये एक बेटी है। अगर बेटा होता तो कोई इसे कूड़े में ना फेंकता। देखिए, कोई बात अगर नहीं साहब, अगर ऐसे ही मेरे साथ हुआ तो मैं क्या करूंगी? अगर जन्म लेने के बाद आज आपके डर से ये लोग मुझे लेकर के चले गए और बच्ची के जन्म लेने के बाद उसको किसी दिन कूड़े में फेंक दिया, तो कुत्ते उसका मांस नोच नोच कर खा जाएंगे। मैं क्या करूंगी? आप दोबारा मेरे पास आइएगा और कंप्लेंट लिखाइएगा, मैं इन लोगों की हजामत बना दूंगा। नहीं साहब, नहीं कुछ नहीं साहब, होगा। अब ऐसे दोबारा कभी ये नहीं बहू होगा। मेरी बेटी के बराबर है और इस बच्ची को भी हम ही पालेंगे पोसेंगे। इसका जीवन यापन हमारे ही द्वारा होगा। और साहब, ऐसे ऐसे जो डॉक्टर और लैब वाले हैं जो इस प्रकार का घिनौना कार्य कर रहे हैं, साहब आप उन पे भी नजर रखिए। वो लोग चंद पैसों की लालच में जिन टेक्नोलॉजीज को माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बनाया गया था, उनका इस्तेमाल अपने लालच के लिए और उनकी उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए हो रहा है। इस पे भी आप लोग ध्यान दीजिए और नजर रखिए। मैं जानती हूँ कि कानून ने ऐसे बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी इस तरह के अपराध हो रहे हैं। क्या जितना हमारा समाज आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, उतना ज्यादा आज बेटियों को मारा जा रहा है। ये आखिर कब समाप्त होगा? इसलिए उपस्थित सभी लोगों से हमारी गुजारिश है कि इस तरह का अपराध अगर कहीं भी हो रहा है आपके आसपास और आपको पता लगता है, तो उसको रोकने का भरसक प्रयास करें और इसकी सूचना दें नजदीकी पुलिस स्टेशन में या फिर प्रोबेशन ऑफिस में। इसकी सूचना दें और इस तरह के अपराधों को रोकें ताकि बेटियों को बचाया जा सके, उनको पढ़ाया जा सके। तभी हमारा राष्ट्र समृद्धशाली हो सकेगा और तभी इस संसार को भी बचाया जा सकेगा जब बेटियां बचेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।